तो राज्य में नई सरकार गठन को लेकर के कवायद अब तेज हो गई है। 28 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में शपथ समारोह होना है, जिसको लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है। शपथ ग्रहण के गवाह इंडिया अलायंस के कई बड़े नेता बनेंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, स्टालिन, भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल शामिल हो सकते हैं। इधर मंत्रिमंडल को लेकर के भी चर्चाएं तेज है। हेमंत कैबिनेट में सीएम के अलावा जेएमएम कोटे से 6 मंत्री हो सकते हैं शामिल, तो कांग्रेस से 4 और 1 मंत्री आरजेडी से होंगे। आरजेडी से सुरेश पासवान मंत्री बन सकते हैं, उन्हें पार्टी ने विधायक दल का नेता भी बनाया है। इधर जेएमएम से दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, हफीजुल हसन का नाम भी लगभग पक्का है। कांग्रेस से इरफान अंसारी भी करीब करीब मंत्री बन सकते हैं, उनका भी नाम पक्का है। कांग्रेस और जेएमएम से 2-3 नए चेहरे को मौका मिल सकता है। 2 सीटों वाली भाकपा माले से किसी को मंत्री बनाए जाने की फिलहाल उम्मीद नहीं दिख रही है। आज हम लोगों ने महागठबंधन की तरफ से नए सरकार की गठन का प्रक्रिया को शुरू किया है। उस प्रक्रिया में आज राज्यपाल महोदय के पास हम लोगों ने तमाम जानकारी के लिए सहयोगी अजय लाल इस वक्त हमारे साथ भाकपा माले ऑफिस से जुड़े हुए हैं। अजय, मंत्रिमंडल में किसको जगह दी जाएगी, किसको नहीं, कवायद तेज है लगातार, लेकिन भाकपा माले को लेकर के अभी भी सवाल उठ रहा है, क्या मंत्रिमंडल में भाकपा माले को जगह मिलेगा? देखिए निशु, सैद्धांतिक तौर पर भाकपा माले मंत्रिमंडल में कभी भी शामिल नहीं हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि 2020 में बिहार में चुनाव हुए थे। आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ मिलकर 11 विधायक चुने गए थे वाम दलों के। लाल झंडे के 11 विधायक, 12 विधायक। उस समय भी लालू प्रसाद और कांग्रेस की तरफ से दबाव था कि आप मंत्रिमंडल में शामिल होइए, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर वाम दलों का यह मानना रहता है कि आप हमसे बाहर से समर्थन ले लीजिए, मंत्रिमंडल में हम नहीं जाएंगे। झारखंड में 2 विधायक वाम दल यानी कि भाकपा माले के चुने गए हैं, निरसा से और सिंदरी से। निरसा और सिंदरी, ये दोनों जगहों पर भाकपा माले के प्रत्याशी विजय हुए हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में ये लोग शामिल नहीं होते हैं। इनकी पुरानी पारी पार्टी है। इस वक्त हमारे साथ भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त हैं। कामरेड, आपसे सीधा सवाल कि प्रचंड बहुमत इस सरकार की को किस रूप में आप देख पा रहे हैं? ये देखिए, बहुत साफ है, जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष करने वाली ताकतों की बड़ी जीत। तो मंत्रिमंडल को लेकर के लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। हालांकि ये भी इसकी कवायद तेज हो चुकी है कि क्या मंत्रिमंडल में किस किस को जगह मिलेंगी और क्या पहले जो मंत्री हैं वो ही मंत्री रहेंगे या फिर नए चेहरे को भी इस मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। अजय, अब लोग की आवाज नहीं आ रही थी, फिलहाल मंत्रिमंडल को लेकर के सवाल थे। एक काम के लिए कि झारखंड आगे बढ़े और झारखंड पिछले जिन मुद्दों को लेकर संघर्ष करता रहा, वो चाहे यहाँ के खनिजों पे टैक्स का मामला हो, उस पे अधिकार का मामला हो, और झारखंड को लेकर के जो लड़ाई है, विकास का जो राशि है वो बढ़ाए जाने का, यहाँ का स्पेशल जो पैकेज, वो सब बातें तो होती रहेंगी। यह मान लें कि मंत्रिमंडल में जो आप लोग का पुराना सिद्धांत है, जो पुराना प्रिंसिपल है कि सरकार में आप लोग शामिल नहीं होते रहे हैं,
देखिए, सरकार में शामिल होना ये कई हम लोग का जो पार्टी प्रोग्राम है, पार्टी कार्यक्रम जिसको हम कहते हैं, उसके तहत हम लोग गाइड होते हैं, उससे निर्देशित होते हैं। और 29 को, अगले 29 को हम लोग बैठ रहे हैं। पॉलिट ब्यूरो की सदस्य बैठक जो है वो 1-2 दिसंबर को होने वाली है, तो उसमें हम लोग निर्णय लेंगे, अंतिम निर्णय लेंगे। हम लोग रखें कि भाई अरूप चटर्जी मंत्री हो सकते हैं। देखिए, ये तो निर्णय पर डिपेंड करता है, कई चीज़ों पर निर्भर करता है कि हमारा वहाँ होना ज़्यादा बेहतर होगा या हम बाहर से समर्थन दें और उन मुद्दों को लेकर के ही, जिनको लेकर के हम गए थे जनता के पास, उनको लागू किया जाए। इसके लिए हम बाहर से लड़ते रहें, दबाव भी बनाएं और समर्थन भी करें मजबूती से। कामरेड, एक सवाल यह भी है कि विपक्ष से अब क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग? 21 विधायक विपक्ष से, देखिए, वो पिछले दफा इससे उनकी संख्या नंबर्स अधिक थे, उसके बाद भी आप देखेंगे कि विपक्ष की भूमिका में भाजपा कभी रहे ही नहीं। टेबल पर चढ़ जाना, बिल फाड़ देना, नहीं, वो बिल्कुल ही, देखिए, ठीक है, भाजपा का एक लाल अपना नजर बनाए सिद्धांत रखिएगा, है। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लगातार बातचीत करते रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।